नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का ये वीडियो मैं आपको दिल से लेकर आया हूँ क्योंकि इस खबर में छुपा है वो सुख, वो चैन और वो राहत जिसका इंतजार हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बरसों से कर रहे थे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे समाज की असली पूंजी कौन है, तो जवाब क्या होगा? ना तो करोड़ों की दौलत, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना ही आलीशान गाड़ियां। हमारी असली पूंजी हैं हमारे बुजुर्ग। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपना समय और अपनी पूरी जिंदगी परिवार, बच्चों और इस देश को बनाने में लगा दी। उन्होंने हमें जीना सिखाया, दिन रात मेहनत की, तकलीफें सही, लेकिन हमें हमेशा खुश रखा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं। कभी दवाइयों का खर्च, कभी बिजली पानी का बिल, कभी इज्जत की कमी, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये तेज रफ्तार दुनिया उन्हें पीछे छोड़ गई हो। मगर अब हालात बदलेंगे क्योंकि सितंबर 2025 से सरकार ने हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे 7 बड़े तोहफे दिए हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल भर आएगा। तो चलिए एक एक करके इन 7 तोहफों की बात करते हैं। पहला तोहफा, सम्मान का निशान। देश के हर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को अब मिलेगा एक खास पहचान पत्र। यह कोई साधारण कार्ड नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा पासपोर्ट होगा जो खोलेगा सम्मान और प्राथमिकता के दरवाजे। अस्पतालों में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। सरकारी दफ्तरों में काम होगा सबसे पहले। रेलवे, बस और कुछ हवाई टिकटों पर मिलेगी शानदार छूट। और सबसे खास बात, यह कार्ड बिल्कुल मुफ्त होगा और सीधे घर पहुंचाया जाएगा। अब सोचिए, दादा दादी को लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। घर बैठे मोबाइल से आवेदन और पहचान पत्र सीधा दरवाजे पर। यह सिर्फ कार्ड नहीं, बल्कि समाज में उनके लिए एक सम्मान का प्रतीक होगा। दूसरा तोहफा, हर महीने की गारंटी। दोस्तों, बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता होती है दवाइयों का खर्च, बिजली पानी का बिल और रोजमर्रा का राशन। इन सब को देखते हुए सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ा दी है। अब कम आय वाले बुजुर्गों को हर महीने सीधे बैंक खाते में 3500 रुपए तक की मदद मिलेगी। शायद यह रकम अमीरों को छोटी लगे, लेकिन जिनके पास कोई सहारा नहीं, उनके लिए यह किसी जीवन दान से कम नहीं। इसका मकसद साफ है, अब कोई बुजुर्ग किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर न हो, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। तीसरा तोहफा, निवेश में भरोसा, मुनाफा ज्यादा। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि बैंक में पैसे रखने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अब सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। ब्याज दर पहले से कहीं ज्यादा, हर 3 महीने में खाते में पक्की आमदनी, टैक्स में छूट का फायदा। यानी अब बचत भी सुरक्षित और मुनाफा भी ज्यादा। जो बुजुर्ग अपनी रिटायरमेंट के बाद बेफिक्र होकर जीना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं। चौथा तोहफा, सेहत में राहत। दोस्तों, बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा साथी क्या होता है? दवा और डॉक्टर। 60 साल के बाद हर इंसान को कभी घुटनों में दर्द, कभी आंखों में कमजोरी, कभी शुगर, तो कभी ब्लड प्रेशर की दिक्कत सताने लगती है। और सच कहें तो अस्पताल का खर्चा एक झटके में जेब खाली कर देता है। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि सरकारी और कई निजी अस्पतालों में बुजुर्गों को इलाज में प्राथमिकता मिलेगी। कई गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त या बहुत कम खर्चे में होगा। दवाइयों और टेस्ट पर मिलेगी छूट। अब इलाज बोझ नहीं होगा, परिवार भी निश्चिंत रहेगा और बुजुर्ग भी सम्मान के साथ अपना इलाज करा पाएंगे। पांचवा तोहफा, यात्रा में आसानी। जिंदगी 4 दीवारों में कैद होकर जीने का नाम नहीं है। यात्रा सिर्फ घूमने की खुशी नहीं, बल्कि मन का सुकून भी है। अब बुजुर्गों को रेलवे, बस और कुछ हवाई यात्राओं पर विशेष छूट मिलेगी। कई बार टिकट का खर्च आधा और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा कम। अब दादा दादी ये नहीं कहेंगे पैसे नहीं है, बल्कि मुस्कुराकर कहेंगे चलो सफर पर निकलते हैं। यह सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि उन्हें आजादी और खुली हवा देने का जरिया है। छठा तोहफा, घर बैठे सुविधा। दोस्तों, बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी दिक्कत होती है दफ्तरों के चक्कर। कभी पेंशन का कागज, कभी राशन कार्ड, कभी बैंक का काम। लेकिन अब ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ क्लिक और काम पूरा। पेंशन की जानकारी, पहचान पत्र का आवेदन, हेल्थ रिकॉर्ड, सब घर बैठे। और जो ऑनलाइन का उपयोग ना कर पाए, उनके लिए सीनियर सिटीजन सेवा केंद्र और हेल्पलाइन नंबर भी होंगे। अब दादा दादी, नाना नानी बिना थके आराम से अपने सारे काम कर सकेंगे। सातवां तोहफा, समाज में सम्मान। दोस्तों, पैसा और सुविधा अपनी जगह है, लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सम्मान की। अब सरकार ने तय किया है कि अस्पतालों में अलग कतार, सरकारी दफ्तरों में विशेष प्राथमिकता, बैंक और पोस्ट ऑफिस में अलग खिड़की,
हर जगह मिलेगा बुजुर्गों को विशेष दर्जा। यह केवल सुविधा नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि देश अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद मानता है। समापन। तो दोस्तों, ये थे वो 7 तोहफे। पहचान पत्र से सम्मान, पेंशन की गारंटी, निवेश में मुनाफा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, यात्रा में छूट, घर बैठे सुविधा, समाज में सम्मान। अब सोचिए, इन सब के बाद क्या कोई बुजुर्ग अकेला महसूस करेगा? नहीं, अब हर बुजुर्ग कह सकेगा, यह देश मेरा है और यह देश मुझे कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमारे बुजुर्ग न होते तो क्या हम आज इतनी सुविधाओं में जी पाते? उन्होंने अपने खून पसीने से हमें पढ़ाया, खिलाया, पाला, छत दी। आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी हैं तो उनकी कुर्बानियों की वजह से। लेकिन जब वही लोग बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं तो क्या यह इंसाफ है? सरकार ने अपना काम किया, अब हमारी भी जिम्मेदारी है। अपने दादा दादी के पास बैठिए, नाना नानी की बातें सुनिए, उनके हाथ थामिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने बच्चों का साथ चाहिए। दोस्तों, असली जीत क्या है? जब बुजुर्ग अस्पताल जाकर कहें कि अब मुझे इज्जत से इलाज मिलता है। जब पेंशन खाते में आए और वो मुस्कुराकर कहें कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। जब टिकट पर छूट मिले और वो कहें, चलो इस बार तीर्थ यात्रा कराते हैं। जब बच्चे उनके पास बैठे और वो कहें कि मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह बदलाव अपनाना होगा, क्योंकि जब तक हर घर का बुजुर्ग खुश और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक यह देश भी पूरी तरह खुशहाल नहीं हो सकता। अगर इस वीडियो को देखकर आप अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़ें और उनकी आंखों में मुस्कुरा कर देखें, तो समझिए यह वीडियो सफल हो गया। तो दोस्तों, बताइए, क्या आप मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग इस देश की असली ताकत हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को जरूर अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए।